नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला है, केंद्रक की खोज किसने की? उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। और यहाँ पे हमारा एक और लिखा है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर ग्रह किसको कहते हैं? दोस्तों, यह है हमारा इसका उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जीन। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? उनका इनमें से नाम है रानी रामपाल। अगला देखते हैं दोस्तों, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने निर्माण कराया जिसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1989 में सांची का स्तूप को यूनेस्को की श्रेणी में सम्मिलित किया गया और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, भोजन का संपूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो हमारा पाचन होता है वो काय का होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वो है इंदौर जिले में। अगला है, इंदौर मध्य प्रदेश का क्या देश का सबसे स्वच्छ शहर है? इंदौर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 किस मॉडल पर आधारित थी? यह थी हमारी हेरोड मॉडल पर आधारित। अगला है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का कहाँ से लिए गए हैं? ये संविधान में हमारे ये रूस से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें मौलिक अधिकार की लिए गए हैं अमेरिका से। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसका जो डेट है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। अगला है, एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? ये इसका आंसर है दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के मध्य में 1556 में हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये 4 होती है दोस्तों। कार्बन का अपर रूप हीरा, कार्बन का अपर रूप है एक हीरा, ग्रेफाइट और आपका फुलेरीन। ये कार्बन के 3 अपर रूप पूछे जाते हैं जिसमें से ग्रेफाइट ये काय का विद्युत का सुचालक होता है। अगला है, अम्लीयता CO2 की गति को क्या कर देती है? ये बढ़ा देती है। अगला है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? वो है दोस्तों प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं। सौर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? वो है दोस्तों सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। अगला है, निम्न में से सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक की तरह कार्य करता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। निम्न में से कौन जैव संहति ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वो है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? वो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा की। या बोलें कि घर में जो विद्युत ऊर्जा की इकाई है वो कौन सी होगी? किलोवाट घंटा। अगला है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब पहला दोनों पैर को मोड़ के बैठता है, नींद की स्थिति में लेटता है, दोनों पैरों पर खड़ा होता है, एक पैर पर खड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब न्यूनतम कब होगा? जब वो अपना लेटा रहेगा।
अगला है बैटरियों में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, वो है दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, ये हमारे पेट में पाया जाता है। या अगला है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सुनीत शर्मा। अगला है CSIR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वह किस सूची में है, तो ये हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और अगर प्रारंभ में पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ये हमारे 14 भाषाओं का उल्लेख है। अगला है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये कौन है, इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। थैंक यू।